इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठते ही स्नान करना चाहिए, उठते ही नहाना चाहिए। हम तो उठते ही जाते हैं रसोई में चाय बनाने के लिए, नहीं, बिना स्नान किए रसोई में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, झाड़ू निकालने के लिए भी नहीं। रसोई घर का पवित्र स्थान है, यज्ञशाला जितनी पवित्रता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि वो यज्ञशाला समान है। वहाँ जो चूल्हा आपने रखा है वो हवन कुंड के समान है। आप जो भोजन पका रहे हैं वो यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों के समान है। इसीलिए उठते ही नियम होना चाहिए, सुबह उठकर स्नान करिए। मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कई सारे लोग 10-10, 12-12 बजे तक नहीं नहाते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जब ज्यादा सर्दी थी ना, तो कई लोगों के तो रोज भी नहाने की जरूरत नहीं है, 4 दिन में एक ही बार नंबर आता था नहाने का। इतनी ठंड, रोज नहा के क्या करेंगे भैया? भगवान ने माटी का नहीं बनाया है कि घिस जाओगे। तन तो पवित्र होना ही चाहिए। लोग कहते तन पवित्र हो तो क्या, मन पवित्र होना चाहिए। बात सत्य है, मन पवित्र होना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत भी बाहर से ही होगी। 8 दिन से नहाया नहीं व्यक्ति कहे कि मन पवित्र होना चाहिए, भैया जिसने 8 दिन से खुद ने शरीर साफ नहीं किया वो मन क्या साफ करेगा? इसलिए निवेदन है, उठते ही स्नान करिए। बिना स्नान के कई सारी माताएं प्रसादी बना देती हैं, भोजन बना देती हैं। सारा काम निपट जाए फिर नहाने का नंबर आता है दिन में 3-4 बजे। माताएं विचार करती हैं, अरे दीदी आपके तो कोई काम धंधा है नहीं, भले उठते नहाओ और बैठ जाओ भगवान के सामने। हमें कितने काम करने पड़ते हैं। हमारे जीवन में इतने काम होते हैं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, घर की सफाई करो, बर्तन साफ करो, गैया है तो गोबर उठाओ, भैंस हो तो उसकी काम करो। ये सब काम करने में कहाँ नहाएंगे? अगर नहा लिए तो फिर वापस गंदे हो जाएंगे, फिर नहाने का मतलब क्या रहेगा? इसी विचार से माताएं सब काम निपटाने के बाद नहाती हैं। माताओं देखिए, निवेदन है कि एक बार आप उठते ही सबसे पहले स्नान कर लीजिए, 4 लोटों से नहा लीजिए, और फिर आपका काम पूरा हो जाए, उसके बाद गंदे हो गए तो 14 लोटों से फिर नहा लो, दिक्कत क्या है? 2 बार स्नान कर लो, लेकिन कम से कम उठते ही तो स्नान करना चाहिए। भाइयों से भी निवेदन है, उठते ही स्नान करिए। क्यों करें स्नान, क्या आवश्यकता है स्नान की, तो वो भी सुन लीजिए। आप जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, अपने गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और दाह संस्कार में आप जाते हैं, तो क्या वापस आकर स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कहीं भी अपन शव के पास जाते हैं तो आके स्नान करते हैं, क्योंकि आवश्यक है, परंपरा है। शव के पास गए थे, नहाना जरूरी है। जब हम शव के पास जाते हैं ना तो आके स्नान करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि निद्रा यानी कि नींद अर्ध मृत्यु के समान है। जब व्यक्ति सोता है तब उसकी आधी मौत हो जाती है। दूसरों के शव के पास जाते हो तो वापस आके नहाते हो और खुद सोकर के शव बन जाते हो और बिना स्नान के ही काम प्रारंभ कर दो, तो फिर मेरे भाई बहनों ये ठीक बात नहीं है। इसलिए उठते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए, बाकी सारे कार्य बाद में करें, उठते ही सबसे पहले स्नान होना चाहिए।